Hello everyone, welcome to Vedic Pride. My name is Nidhi and this is our friend series episode 14. तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अपना DELF A1 लेवल कर रहे हैं और इस सीरीज़ में अब तक हमने 13 एपिसोड कवर कर लिए हैं। आई होप आप सभी ने मेरे सारे 13 एपिसोड देखे होंगे और उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो आज का हम 14th एपिसोड स्टार्ट करते हैं। ओके, so our today's topic is French conversation, or it is about introduction, or we can say informal introduction. French conversation about informal communication or informal introduction. Okay, सो स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि हमारी स्क्रीन पर हमारे साथ आज दो लोग और हैं। तो पहले मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन देती हूँ। ओके, हमारे साथ एक तो है राहुल और दूसरी है टीना। ओके, सो सबसे पहले हम एक सिचुएशन लेते हैं। सो लेट्स टेक ए सिचुएशन। इस सिचुएशन में आज राहुल और टीना का स्कूल में फर्स्ट डे है। ओके, सो फर्स्ट डे है, ये लोग पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं, स्कूल आए हैं भाई, एक्साइटेड हैं, फ्रेंड्स बनाने हैं। ओके, सो हम बेसिकली राहुल और टीना के बीच होने वाली कॉन्वर्सेशन और इंट्रोडक्शन कॉन्वर्सेशन पे बात करेंगे। आज सीखेंगे कि फ्रेंच में किस तरीके से इंट्रोडक्शन कॉन्वर्सेशन की जाती है जब हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं या एक सिमिलर एज के जो है इंसान से बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो भाई राहुल और टीना मिल गए स्कूल में। ओके, तो अब राहुल ने सबसे पहले स्टार्ट किया। राहुल ने बोला, बॉन्जूर, je m'appelle राहुल, et tu, comment tu t'appelles? ओके, सो राहुल ने क्या बोला, आई गेस मैंने इस वीडियो में जितने भी कॉन्वर्सेशन के वर्ड्स या वोकेबलरी यूज़ करी है वो वोकेबलरी मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दी है। इन केस कोई वोकेबलरी रह गई होगी तो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में उसे प्रोवाइड करूँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो राहुल ने बेसिकली क्या बोला इसके बारे में बात करते हैं। राहुल ने बोला, बॉन्जूर, je m'appelle राहुल। बॉन्जूर यानी हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, सॉरी, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज राहुल। ओके, एंड यू, व्हाट इज़ योर नेम? ओके, उसने राहुल ने टीना से पूछा कि भाई माय नेम इज़ राहुल एंड व्हाट इज़ योर नेम। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे बॉन्जूर यूज़ किया है और मैंने अभी आपको बताया कि ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में मैंने अपनी वोकेबलरी लिस्ट में बताया था कि हम सेल्यू बोलते हैं, पर मैंने यहाँ पे बॉन्जूर यूज़ किया है। तो मैं आपको तीन चीज़ें क्लियर कर देती हूँ बॉन्जूर और सेल्यू के बारे में। सेल्यू बिल्कुल ही इनफॉर्मल वर्ड है जब हम किसी अपने फ्रेंड से बात करते हैं जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं या हम सिमिलर एज वाले से बात करते हैं, वो भी तब जब हम उसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं तब हम सैल्यूट यूज़ करते हैं। बट बॉन्जूर, बॉन्जूर हम ऑलमोस्ट दोनों केसेस में यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों में। बट ऑफकोर्स अगर हम बिल्कुल ही फ्रेंड की बात करें तो जनरली सैल्यूट बोलते हैं, पर बॉन्जूर दोनों चीज़ों में यूज़ होता है। एज राहुल और टीना फर्स्ट टाइम मिले हैं, वो सेम एज के तो हैं बट बहुत अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं, अभी उन्होंने स्टार्ट किया है बात करना, तो इसलिए हमने यहाँ पे बॉन्जूर यूज़ किया। ओके, तो राहुल ने बोला, बॉन्जूर, je m'appelle राहुल, et tu, comment tu t'appelles? ए तू जो मैंने लिखा है इसका मतलब है एंड यू। फ्रेंच में हमेशा ही हम ए टू बोलते हैं जब हम बात करते हैं कि भाई आप अपने बारे में बताओ, व्हाट अबाउट यू। इस सेंस में जब हम भी बोलते हैं तो हम ज़्यादातर ए टू यूज़ करते हैं। ओके, तो प्लीज़ आप प्रोनाउंसिएशन पर थोड़ा सा ध्यान दें। बॉन्जूर, je m'appelle राहुल, et tu, comment tu t'appelles? ओके, तो टीना ने क्या आंसर किया? टीना ने उसे सबसे पहले ग्रीट किया और बोला, बॉन्जूर, je m'appelle टीना, माय नेम इज टीना। फिर टीना ने पूछा, ऊ आबिते तू, वेयर डू यू लिव? ऊ आबिते तू, वेयर डू यू लिव? तो राहुल ने बोला, जाबिते आ दिल्ली। ए तू? राहुल ने बोला, आई लिव इन दिल्ली। एंड व्हाट अबाउट यू? राहुल ने बोला,
J'habitais à Delhi. Et tu? J'habitais à Delhi. Et tu? J'habitais à Delhi. Et tu? Et tu? अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे जाबिते बोला है, आबिते बोला है, यहाँ पे मैंने एच नहीं बोला। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि फ्रेंच में एच जनरली साइलेंट होता है। हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि हम इस चीज़ को इस तरीके से क्यों पढ़ते हैं या फिर कौन सी चीज़ साइलेंट होती है, कितना पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है फ्रेंच को। हम इसके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे। हम मैंने आपको बोला कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इसलिए मैं आपको सिंपली स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। ऑफकोर्स स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो लर्न करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब भी हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं ना, तो हम किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें कुछ वोकैबलरी, कुछ वर्ड्स या कुछ पैटर्न हमें पता होने चाहिए। क्योंकि जब तक हमें वो पैटर्न पता नहीं होंगे, हम अगर हम एकदम से सबको समझने लगेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा और हम उतने अच्छे तरीके से उसे समझ नहीं पाएंगे। एक बारी हमारे पास एक छोटा सा छोटी गाइडलाइन होनी चाहिए, या फिर कह सकते हैं हम एक बेस होना चाहिए कि हमने इस चीज़ को इस तरीके से बोला। ओके, तो फिलहाल आप जैसे कि मैंने वोकैबलरी दी, वोकैबलरी लर्न करें और उसके बाद इन सेंटेंस को लर्न करें, थोड़ा दिमाग में बैठाएं और इसको यूज़ करना शुरू करें। मैं आपको इसके पीछे का रीज़न आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी कि हमने इसको ऐसे क्यों बोला और कैसे बोला। ओके, तो एक बारी मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। राहुल ने बोला जाबिते आ दिल्ली ए टू, जाबिते आ दिल्ली ए टू, आई लिव इन दिल्ली एंड व्हाट अबाउट यू। सो टीना का आंसर था जाबिते आ नोएडा, जाबिते आ नोएडा, आई लिव इन नोएडा, आई लिव इन नोएडा। फिर टीना ने पूछा कैल आ जा तू, कैल आ जा तू, व्हाट इज योर एज। ओके, उसने पूछा कि व्हाट इज योर एज। ओके, कैल आज आ तू, तो राहुल ने बोला ये दिस सॉन्ग, ये दिस ये दिस सॉन्ग दे, ये दिस आई एम 10 ईयर ओल्ड। ओके, देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने आपको यहाँ बताया, ये आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि हम ये क्यों यूज़ करते हैं। ये होता है हमारा आई हैव के लिए। तो यहाँ पे बोला गया है, बेसिकली राहुल ने बोला कि आई हैव 10 ईयर ओल्ड लाइक। बट फ्रेंच में क्या होता है, जब भी हम एज को डिनोट करते हैं तो वो हम आई हैव से यूज़ करते हैं, आई एम से नहीं यूज़ करते। तो ये थोड़े पैटर्न्स होते हैं जो हमें लर्न करने पड़ेंगे। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके पैटर्न्स हमें लर्न करने ही पड़ते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। राहुल ने बोला ये दी सॉन्ग, ये दी सॉन्ग, ये दी सॉन्ग, आई एम 10 ईयर ओल्ड। ओके, अभी फिर टीना का आंसर था त्रेबिया, वेरी वेल, त्रेबिया, वेरी वेल। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या हुआ, हमारे साथ एक दोस्त और आ गया। ये कौन है, ये गोलू है। गोलू कौन है, टीना का ब्रदर है गोलू। ओके, अभी राहुल और टीना बात ही कर रहे थे कि तभी तभी गोलू आ गया वहाँ पे, ठीक है। तो राहुल ने क्या पूछा कि एस एल, की एस एल, की एस एल। उसने क्या पूछा, हु इज़ ही, की एस एल, की एस एल। और हम इसको किएस्टिल भी प्रोनाउंस करते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी बाद में, ठीक है। बट स्टार्टिंग में कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ ऐसे बोलते हैं किएसिल, बट वो स्टार्टिंग के लिए ठीक है। बट फिलहाल आप जानिए कि हमने इसे बोलना है किएस्टिल। बट समटाइम अगर आप किएसिल बोलेंगे इन स्टार्टिंग चलेगा, बट आगे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर हम स्टार्टिंग से इस पर ध्यान देंगे तो बेटर है। ओके, किएस्टिल, किएस्टिल, किएस्टिल। ओके, अब उसने पूछा कि हु इज़ ही, तो टीना ने जवाब दिया। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया है कुछ, ठीक है। तो मैं इसके बारे में सबसे पहले आपको बताऊंगी कि कुछ चीज़ों के, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है, आई हैव के साथ एक स्ट्रक्चर होता है, एक पहले से बना हुआ एक फ्रेम होता है, हमें जिसके जैसा ही हमें फ्रेंच बोलनी पड़ती है। तो ये इसने बोला ये फेयर, इसका मतलब है आई हैव ए ब्रदर, ये फेयर, आई हैव ए ब्रदर। फिर मैंने मेंशन किया है ब्रैकेट में से मोर फेयर,
से मोर फेयर, ही इज़ माई ब्रदर। ओके, ही इज़ माई ब्रदर। बट लेकिन मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में से क्यों लिखा है, इसके पीछे रीज़न ये है कि से मीन्स होता है दिस इज़। फ्रेंच में एक चीज़ ध्यान रखिए, फ्रेंच में इट होता ही नहीं है। हम जनरली फ्रेंच में इट यूज़ नहीं करते, या तो ही शी यूज़ करते हैं या फिर दिस या दैट यूज़ करते हैं। तो से दिस या दैट के को डिनोट करता है। एज मैंने अभी तक आपको से दिस या दैट का पैटर्न नहीं पढ़ाया है, इसलिए मैंने आपको ये वाला सेंटेंस दिया जिसका मतलब है ये आ फेयर, आई हैव ए ब्रदर। ओके, फिलहाल आप इसे जाने, फिर हम से के जो पैटर्न्स हैं वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो टीना ने आंसर दिया ये आ फेयर या फिर से मोर फेयर, ही इज़ माई ब्रदर। Il s'appelle Golu, his name is Golu. Il s'appelle Golu, his name is Golu. Il a 7 ans, he is 7 years old. Il a 7 ans, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी हमने ईयर के लिए हैव का पैटर्न यूज़ किया। ये मैं पैटर्न्स आपको पहले बता चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप एक बारी वहाँ ज़रूर देख लें। ओके, il a 7 ans, il a 7 ans, il a 7 ans। ओके, अब हम बात करते हैं फिर राहुल ने क्या बोला। राहुल ने बोला vous êtes français, vous êtes français, are you French people, like उसने पूछा are you French, vous êtes français, vous êtes français। तो टीना ने बोला no, no, nous sommes indiens, nous sommes indiens, we are Indian, we are Indian। ए तू, टीना ने पूछा व्हाट अबाउट यू, तो राहुल ने बोला je suis अमेरिका, je suis अमेरिका। राहुल ने बोला आई एम अमेरिकन, आई एम अमेरिकन, je suis अमेरिका, je suis अमेरिका। फिर टीना ने बोला अशांते, अशांते, अशांते मीन्स नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। ओके, हम ऑफकोर्स अभी आप यहाँ पे आपने दो कैटेगरीज के बारे में देखा, जिसमें मैंने बोला इंडियन, अमेरिकन। अभी हम जो है कंट्रीज़ के नेम और कंट्री से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए ये पैटर्न याद रखिए, किस तरीके से हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो ये याद रखिए। आई होप आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। अब आप एक एक पैटर्न को अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उनको प्रॉपर पढ़िए, उनको रिवाइज करिए, बार बार बोलिए, बोलने की प्रैक्टिस करिए, और इससे अब आपको एक माइंड में सेट हो जाएगा। और जितनी मैंने वोकैबुलरी पढ़ाई है और आई हैव और आई एम से रिलेटेड जितनी चीज़ें पढ़ाई हैं, उनको अब आप इस कॉन्वर्सेशन से रिलेट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ मैंने एडवर्ब एंड एडवर्ब यूज़ किया है। ओके, तो आप आई हैव वाली वर्ब को आप इस वीडियो से रिलेट करें, और आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्यों इस तरीके से लिखा। ओके, सो लर्न करें, इंजॉय करें, रिवाइज करें और खूब मज़े से पढ़ें। ओके, Messi, thank you, bye bye।